सॉरी फॉर दैट, वो रिकॉर्डिंग मैं चालू करना भूल गया था। कोई बात नहीं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराओ, पूरा नहीं बोल करूंगा, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप भूल जाते हो तो ये आप ही के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, फिर से एक बार कैसे करेंगे कनेक्शन एज अ रिविजन सेशन, वन मोर टाइम, जिससे आपका गुड भी जाएगा कि क्या चीज है। यहाँ पे अपन लाइन दे देते हैं हमेशा, और नीचे वाली चीज में हम दे देते हैं न्यूट्रल फटाफट से। यस, न्यूट्रल। अरे यार वैसा मत करो राकेश, कोई बात नहीं, मैं बंद ही कर देता हूँ एनोटेशन डिसेबल। यस, नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट में से जो प्लस वाला वोल्टेज निकलेगा उसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इसके साथ। देन ये दिस इज अ लोड, ये लैंप है, ये डीसी लैंप है, डीसी। अब ये 24 वोल्ट का है तो ये 24 वोल्ट, एंड ये भी जो पावर सप्लाई ये 24 वोल्ट का जनरेट कर रहा है। देन नेगेटिव वोल्ट को उठा के यहाँ लगा दो, खत्म हो गया। दिस इज नथिंग बट अ सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम ऑफ द डीसी जनरेटेड आउटपुट फील्ड्स डिवाइसेस, है ना, डीसी में जो चल रहे हैं उनके लिए ये चीज है। अच्छा, एनीवन हैव एनी डाउट्स, आप मेरे को पूछ सकते हो, किसी को डाउट है? राकेश से समझा? ओके, ठीक है राकेश, थैंक यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है? यस, नो, गो फर्दर। ये इजी चीज है तो ये तो समझ में आना ही चाहिए। आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है। यस सर। ओके ओके, समझा है। थैंक यू निहाल, थैंक यू अमन, थैंक यू ऋतुजा, अथर्व। ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं। ओके, तो ये था। अब इसी में हम हाई करंट वाले, जैसे अनिकेत ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसे कोई डिवाइसेस या फिर आउटपुट फील्ड्स जो ज्यादा करंट कंज्यूम करती है, जितना करंट पीएलसी भी जनरेट नहीं कर सकता, मतलब पीएलसी भी नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए क्या हम कोई प्रोटेक्शन डिवाइस वगैरह लगाएंगे या फिर उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? तो उस चीज के लिए हम चलते एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, बिकॉज सेम चीज ही रहेगी। ठीक है, वो जो हमने किया है वो सेम चीज ही रहेगा, बट अभी हम कैसे करेंगे तो देखो हम समझते हैं। सपोज मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो इसको सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ, इसको तो न्यूट्रल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एन और ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, दे देते हैं इसको सप्लाई, तो ये हो गया एल, और ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, L1 ले लो जो भी लेना है। हाँ, तो ये कनेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक मोटर को ट्राई करके देखते हैं। अब मोटर का कंसीडर करते हैं कि ये जो एक मोटर है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मोटर, एम लिख दिया। अच्छा, सिंबल थोड़ा ऐसा नहीं लिखा जाता, सिंबल के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसा एंड इसको ऐसा, ठीक है। आपने देखा होगा आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के सिलेबस में, ये होपफुली हुआ होगा, इस तरीके से हम करते हैं। अब ये जो मोटर है ये मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, सिंगल फेज मोटर है जो कि 3.5 मिली एम्प, ठीक है, एम्प एम्प के ऊपर काम करती है। अब इसको मैं डायरेक्टली नहीं ऑपरेट कर सकता हूँ मेरे पीएलसी के ऊपर। मैंने क्यों क्यों बोला था, क्योंकि इसका रेटिंग है 500 मिली एम्प से लेके 2 एम्प कंसिडर कर लेते हैं अभी, पर 2 एम्प से भी ज्यादा है तो इसको डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते। फिर कैसे करें? फिर नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि यार यहाँ पे आप रिले सर्किट यूज करो। तो यहाँ पे मैं रिले बना देता हूँ, नॉर्मल सा रिले। होप कि आपको ये रिले कंसेप्ट पता हो। रिले कंसेप्ट नहीं पता तो थोड़ा सा इस चीज के लिए आप गूगल कर सकते हो, मैं अलाउ कर रहा हूँ इस चीज को गूगल करूँ। नहीं समझे तो मेरे को पूछ लेना कल वाले सेशन में, अगर ऑनलाइन नहीं समझ में आया मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं। यहाँ पे नॉर्मली एक कॉइल होती है यार, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉइल होती है रिले के अंदर, और यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक कांटेक्ट, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा कर दिया, यहाँ पे एक कांटेक्ट ऐसा करके ऐसा कर दिया, और ये ऐसा करके ऐसा, और एक और कांटेक्ट, ऐसे करके 3 कांटेक्ट होते हैं। ये जो सेंटर वाला कांटेक्ट है, ये वाला है ना, ये वाला, ये इतना बड़ा जो दिख रहा है, ये सेंटर वाला जो है वो कॉमन कांटेक्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो है ये नॉर्मली क्लोज है तो ये एनसी कांटेक्ट हो गया। ये वाला जो है वो नॉर्मली ओपन है तो ये एनओ कांटेक्ट हो गया, और ये हो गई हमारी कॉइल। ठीक है, कॉइल कॉइल एनर्जाइज होंगी तो ये जो पोल है सेंटर वाला ये इसके तरफ अट्रैक्ट होता है और इसमें कनेक्शन बिल्ड होता है। ठीक है, ये जो चीज है ये शॉर्ट होती है और इससे वो कनेक्शन टूट जाता है। नॉर्मल सा सर्किट, नॉर्मल सा इंटरनल कंस्ट्रक्शन। अब इस चीज को यूज करेंगे हम इस मोटर को चलाने के लिए। अब हम कंसीडर करके चलते हैं जो ये रिले है ये सपोज 24 वोल्ट लेता है डीसी वाला, मतलब ये जो ऑपरेशन है ये 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट कर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कॉइल को सप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज ऑपरेट होंगी। ठीक है,
अब मैं ये जो 24 वोल्ट है मैं इन पॉइंट्स के थ्रू दूंगा। कैसे चलाएंगे? सबसे पहले तो मुझे इस मोटर को ऑन करना है, तो कनेक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे एन लिखा है और यहाँ पे एनओ लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है। तो हम देखो, सबसे पहले तो ये जो है अज्यूम करो कि ये जो पहला जो कॉन्टेक्ट है ये वाला, इसको मैं अच्छा ऊपर ऊपर में दे देते हैं, ऊपर में है, ठीक है। तो ये जो कॉमन कॉन्टेक्ट है उसको मैं यहां से कनेक्ट करके ऊपर जंपर मार के ये देखो लाइन में डाल दिया। ये देखो कनेक्शन लाइन में डाल दिया, मतलब कॉमन वाला कनेक्शन लाइन, मतलब यहाँ पे लाइन करंट आ रहा है। सेकेंड जो ये एनओ है मतलब नॉर्मली ओपन जो है उसको उसको यहां से, अब मैं यहां से कैसे घुमाऊं, तो यहां से अज्यूम करो कि यहां से ऊपर उठा के इसको मैं अभी लगाऊंगा लोड में। अब मेरा लोड कहाँ पे, ये देखो ये लोड है इधर पे, तो इसको यहाँ पे लगा दो। मतलब क्या किया मैंने, ये मेरे मोटर को इस वाले कनेक्शन पे लगाया, मतलब ये जब रिले ऑपरेट होगा तो ये यहाँ पे जाएगा और मुझे यहाँ से मुझे ये L1 मुझे इस वाले टर्मिनल पे मिलेगा जब रिले ऑपरेट होगा तब। सेकेंड, मोटर से लाइन से ही नहीं चालू होगा, मतलब फेस से ही नहीं चालू होगा, उसको न्यूट्रल भी लगेगा, तो मैं यहाँ पे इसको न्यूट्रल लगा देता हूँ। ऐसे कंसीडर करो कि ये यहाँ पे अटैच है या फिर कहीं से, तो हमने उसको न्यूट्रल दे दिया, तो ये हो गया, यहाँ पे उसको न्यूट्रल मिल गया, यहाँ पे उसको L1 मिल गया, मतलब लाइन मिल गया। तो ये हो गया मेरा मोटर का कनेक्शन। बट ये ऑपरेट थोड़ी होगा, कॉइल एनर्जाइज होगी तब जाके ये ऑपरेशन होने वाला है, ये जो रिले ऑपरेट होगा जब इसको एनर्जाइज होगा। तो इसका पीएलसी से कैसे कनेक्शन करेंगे, ये तो नॉर्मल लाइन और इसका हो गया। पीएलसी से कनेक्शन कैसे करेंगे, तो हमें कॉइल जो है जो 24 वोल्ट ले लिया, मतलब ये 24 वोल्ट रहेगा और ये 0 वोल्ट है। कंसिडर करो कि एक टर्मिनल 24 वोल्ट का है और नीचे वाला करंट जो है टर्मिनल वो 0 वोल्ट लेता है। इसका कनेक्शन कैसे बिल्ड करेंगे, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला, तो यहाँ पे अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया है, 24 वोल्ट डीसी दिया है, ठीक है। यह कहां से दिया है, पावर सप्लाई से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, यस पावर सप्लाई के थ्रू मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी दे दिया। अब सेकेंड चीज मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले कनेक्शन को लगाना है, तो ये वाला कनेक्शन मैं कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे ये जो लोड है यहाँ पे मैं कॉइल, अब इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिंपली लिखा जाता है कॉइल, सी इज नथिंग बट अ कॉइल। अब इस चीज को मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ये जो सी है ये मेरे किसका है, रिले का है, और ये वापस से मेरे पावर सप्लाई में चला जाएगा निगेटिव मतलब 0 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कनेक्शन, इस तरीके से लगाओगे। रिले का कनेक्शन ऐड होने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बट ये चीज में हमने क्या किया, हम सिर्फ इस रिले को ऑपरेट कर रहे हैं हमारे पीएलसी के थ्रू। किसको ऑपरेट कर रहे हैं, रिले को। रिले हैंडल कर रहा है इस मोटर को, वाई, बिकॉज रिले के ये जो कॉन्टेक्टर टर्मिनल है, ये कॉन्टेक्ट टर्मिनल है ना, ये हाई करंट को क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं या फिर वो उस चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नहीं कर सकता, ये 3 एम्पियर तक नहीं होल्ड कर सकता, बट ये मेरा जो रिले है ये मेरा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने दिया ना उसको बाहर से सप्लाई दिया, ये जो लाइन है उसको बाहर से सप्लाई दिया और फिर दैन जाके मैंने ये मेरे मोटर को, सिंगल फेस मोटर को रन किया। अच्छा, ये चीज किसको किसको नहीं समझी प्लीज बताओ। न्यूट्रल कनेक्ट नहीं किया ना, न्यूट्रल कनेक्ट किया ना यार, ये देखो यहाँ पे बस मैंने उसको वैसा वायर लेके नहीं किया, पर यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो दिस इज एन, मोटर को न्यूट्रल यहाँ से दिया है। चाहो तो मैं यहाँ से ऐसा लेके, पर वो वायरिंग डायग्राम थोड़ा कचड़ कचड़ हो जाता था, देखो। ठीक है सर। यस, जिसको नहीं समझा मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ, किसी को नहीं समझा सर रिपीट रिपीट, वन मोर टाइम रिपीट, कोई इशू नहीं, पूरा ही हटा दिया मैं, रिपीट इन द सेंस पूरा हटा देते हैं। यहाँ पे लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कर लो कि यहाँ पे आ रहा है सप्लाई, अब ये वाला करूंगा तो कैसा, वो थोड़ा सा जगह नहीं मिलती फिर, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे ऑपरेट करता हूँ, यस रवि, यस रिपीट, सुमित ऑल्सो सेज रिपीट, डोंट वरी, आप जितने बार बोलोगे उतने बार रिपीट होगा। यहाँ पे ये कॉइल, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार रिले पढ़ना यार, रिले, ठीक है, रिले बहुत इंपॉर्टेंट है। रिले में ये टर्मिनल आ गया, ठीक है, और एक टर्मिनल बना देता हूँ, ये और ये, ठीक है, और ये चीज इसके साथ कनेक्टेड है, ये देखो ये अटैच है, मतलब ये नॉर्मली क्लोज है, ये एक टर्मिनल हो गया, ये एक टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल्स है। ये वाला जो टर्मिनल है ये नॉर्मली इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब ये शॉर्ट है, यहाँ से सप्लाई जा रहा है, तो ये हो गया नॉर्मली क्लोज टर्मिनल। सेंटर वाला कॉमन टर्मिनल है और इधर वाला नॉर्मली ओपन टर्मिनल है। दिस वन इज कॉइल, ये सब जो है वो रिले के अंदर का है, दिस वन इज कॉइल।
कॉइल के दो टर्मिनल, ऊपर के टर्मिनल को 24 वोल्ट कंसिडर करके चल रहे हैं, +24, और नीचे को इसको 0 वोल्ट मतलब निगेटिव। ये जो है ये डीसी पे वर्क करने वाला रिले है, तो ये 24 वोल्ट डीसी पे वर्क करेगा। ठीक है, इतना समझा, इतनी चीजें समझी? हेलो, हाँ, Yes, ओके, sir. यस, थैंक यू, रिप्लाई करो। मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ करके। हाँ, सो यहाँ पे ये रिले का मैं बॉटम एरिया, यस थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सुमित। सो यहाँ पे मैं बॉटम एरिया बना रहा हूँ, तो कैसा होगा ये देखो, आपने होपफुली देखा भी होगा। तो ये मेरे रिले के हो गए कॉइल के कॉन्टेक्ट्स, और ये मेरे हो गए ऐसा ऐसा 5 कॉन्टेक्ट्स है। यू कैन सी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये कैसे कैसे होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये तो हटा दो, नहीं तो तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज, सर अभी अलग बताया था, अभी अलग नहीं। हाँ, वापस इसी पे करता है। सो अब मुझे क्या करना है, मुझे मोटर को देना है सप्लाई। किसको देना है? मोटर को सप्लाई देना है। मोटर को क्या लगेगा? मोटर मोटर मोटर, हाँ, दिस इज अ मोटर। मोटर का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसको लगेगा लाइन और इसको लगेगा न्यूट्रल। जब इसको लाइन और न्यूट्रल मिलेगा ये घूमना चालू हो जाएगी, ऑन होगी तो ये घूमना चालू हो जाएंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो मेरा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा वाला कॉमन टर्मिनल? ये वाला रिले का कॉमन टर्मिनल। इसका मैं चेंज कर देता हूँ, भले ही कलर चेंज। ये रिले का जो कॉमन टर्मिनल है इसको मैं अटैच कर रहा हूँ, सुनो बराबर, इसको अटैच कर रहा हूँ L1 से। L1 से किससे अटैच किया? L1 से। ठीक है, अब L1 से अटैच कर लिया इसको, मतलब यहां से सप्लाई जा रहा है और इधर जा रहा है। एक्चुअली देखोगे तो यहां से सप्लाई इधर जाएगा, बिकॉज ये अभी के लिए यहाँ पे कनेक्टेड है। जब ये रिले ऑपरेट होंगी तो ये चीज यहाँ कनेक्ट होंगी, मतलब सप्लाई फिर यहाँ से इधर से पास होगा। हाँ, मतलब मैं इसको एज अ स्विच यूज करना है, तो ये चीज को मैं यूज करूंगा। तो ये जो लाइन है वो थ्रू द एनओ कॉन्टैक्ट यहाँ से मैं कनेक्ट करके मेरे मोटर को अटैच कर दूंगा। मतलब सिंपल फॉर्म में बोलूँ तो यहाँ पे लाइन आ रही ना, जब रिले ऑपरेट होगा, एनर्जाइज होगा, ये कॉन्टैक्ट एनओ से कनेक्ट होगा, तो यहाँ से सप्लाई ऐसा होके गया ना मोटर के पास। अच्छा, ये वाली चीज सर समझ गई, मतलब यहाँ से वो जाएगा जब ये ऑन होगा, रिले ऑन होगा, ऑपरेट होगा, तो इनिशियली नहीं होगा, इनिशियली मोटर बंद रहेगी। अच्छा सर, चलो ये समझ गया, L1 मिल रहा है, पर मोटर को अभी न्यूट्रल मिलने का है। जैसे स्टूडेंट ने बोला सर मोटर को तो न्यूट्रल नहीं मिला, तो हाँ ना, मैं इसको डायरेक्टली दे देता हूँ ना न्यूट्रल को। इसको क्या कर दिया, ये जो टर्मिनल है इसको डायरेक्टली मैंने न्यूट्रल में लगा दिया सीधा। लाइन जो है वो किसी स्विच के थ्रू आती है, न्यूट्रल जो है हम डायरेक्टली लगा देते हैं लोड को। करेक्ट है? यस, समझा ये? इतना समझा क्या? इतना समझा? Yes, sir. हाँ, ये नॉर्मल यस है। सर। ये नॉर्मल आप जो मोटर करते हो रिले के साथ, ये नॉर्मल है। अभी हमारा पीएलसी का समझते हैं कि सर पीएलसी में अटैच करना है तो कैसे करें। अब देखो, मैं ये पहला वाला, यस थैंक यू थैंक यू। सो इसको है ना, मैं ये जो चीज है इसको भी अपन कट नहीं कर सकते, पर चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देता हूँ पूरा, और थोड़ा सा अंदर अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। ये हो गया मोटर, ये हो गया कनेक्शन। अच्छा, कैसा कनेक्शन दिए थे हमने कि यहाँ पे लाइन आ रहा है तो इसका उठाओ और इसको अटैच कर दो, तो यहाँ पे भी लाइन आ गया। ठीक है, लाइन सप्लाई आ गया। सेकेंड, न्यूट्रल को डायरेक्टली न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दो, ये L1 यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, ये मेरा मोटर है। अब यहाँ का डायग्राम देखो। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा सप्लाई देना है ये समझना है। तो ये मेरा जो डिवाइस है ये लोड है, मेरा रिले जो है वो लोड है। एक्चुअल लोड तो ये है, बट ये जो एक्चुअल लोड है वो रिले के थ्रू ऑन ऑफ होगा, मतलब ऑपरेट होगा। मतलब मेरा लोड तो ये है, रिले। रिले कौन सा है? रिले है मेरा डीसी वाला, 24 वोल्ट लेता है मेरा ये रिले, 24 वोल्ट डीसी। यस, डीसी देना है, मैंने बोला जब भी आउटपुट में डीसी देना है तो आप पीएलसी का 24 वोल्ट यहाँ पे चिपकाओ मत। तो क्या करूं सर, क्या करूं फिर मैं? तो एक एडिशनल पावर सप्लाई, एक होगा आपके पास एडिशनल पावर सप्लाई, उसको या फिर परचेस करो, और फिर उसमें का एक जो पॉजिटिव कनेक्टर है उसको इधर लगा दो, इसको लगा दो, कनेक्शन हो गया। अब दूसरा जो कनेक्टर है ये वाला सेकंड कनेक्टर, अब ये कहा जाएगा, ये जो है ना मतलब 0 वोल्ट, ये तो पॉजिटिव 24 वोल्ट है। ठीक है, 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। अब सेकेंड टर्मिनल, अब यहाँ पे आपका ये जो कॉइल है, कॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस रिले के कॉइल को सी बोल के, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंट हो गया इसका। मतलब ये देखो, ये एक टर्मिनल हो गया, 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 मतलब ये कॉइल है। इस कॉइल को मैं अटैच करूंगा यहाँ पे, ये वाले यहाँ से मेरे को 24 वोल्ट मिल गया।
है ना, ये मेरा कॉइल हो गया, सी लिख दिया, सेकेंड वाला जो है वो इसको अटैच कर दिया, तो ये हो गए मेरे कॉइल। मतलब मैं पीएलसी के थ्रू कॉइल को ऑपरेट करूंगा तो इनडायरेक्टली रिले ऑपरेट होगा, और रिले ऑपरेट होगा तो मेरा मोटर ऑपरेट होगा। आप समझा क्या? नाउ हाँ यस सर, समझा। पक्का? यस निहाल, यस पक्का सर, लग गया। यस, समझा अभी? ओके फाइनली। ओके भाई, सिंगल फेज में ऐसा है, थ्री फेज में क्या करोगे रे? थ्री फेज में 3 कॉन्टेक्टर रहता है। चलो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, आपने कभी ये चीज को फिजिकली नहीं देखे हो और ना ही कभी प्रैक्टिकली आपने ये चीज को कभी भी समझने की कोशिश करी। अभी समझा? अब ये सेम चीज को मैं, ये था सिंगल फेज यार, ये सिंगल फेज है ना। सिंगल फेज में 2 ही वायर होती है, एक लाइन वायर और एक न्यूट्रल वायर। सेकेंड, अब थ्री फेज की बात करते हैं, यहाँ पे चलते, इसको सबको डिलीट कर दिया और अभी हम समझेंगे थ्री फेज। तो चलो चलते हैं थ्री फेज। और ये समझा ना मैं रिले के थ्रू क्यों किया? नहीं तो पूछोगे फिर से सर रिले के थ्रू क्यों किया? रिले के थ्रू क्यों किया? उसी के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, हमारा जो मोटर जो था वो ज्यादा एम्पियर का था और हमारा जो पीएलसी उतना नहीं दे सकता, तो हम थ्रू द रिले हमने ऑपरेट किया। मतलब अगर मोटर खराब भी होगी तो रिले को डैमेज करेगा, वो कर भी दिया तो रिले को डैमेज करेगा, पीएलसी तक नहीं बच जाएंगे, ठीक है, पीएलसी बच जाएगा, मतलब ये आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थ्री फेज। मेरे को नहीं लग रहा कि आज भी हमें प्रोग्रामिंग तो पहुंच पाओगा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, आराम से चलो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा इस चीज को देखते हुए, मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा कनेक्शन के लिए कि आप पढ़ो ये चीज, रिले पढ़ना, कॉन्टेक्टर पढ़ना, पढ़ के रखना ये चीज। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, एक्चुअली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पर प्लीज पढ़ के रखो, ये सभी फील्ड्स के लिए नॉर्मल है, ठीक है, बेसिक चीज है। रिले और कॉन्टेक्टर सेम ही होता है यार, रिले कॉन्टेक्टर सेम ही होता है, मतलब उसका जो इंटरनल प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, बस एक चीज चेंज है। जैसे यहाँ पे मैं अगर ये बनाऊं, देखो 3 टर्मिनल, दिस इज अ कॉमन टर्मिनल, दिस इज अ नॉर्मली क्लोज, अरे एंड नॉर्मली ओपन टर्मिनल, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं, यही रहेगा। बट ऐसा समझो कि ऐसा रिले है जिसमें ये जो कॉमन टर्मिनल है ये 3 है, ये जो नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है ये भी 3 है, कॉमन भी 3, नॉर्मल ये वाले भी 3 और ये वाले भी 3 है, मतलब सब चीजें 3 3 मिली है, 3 3 के कॉम्बिनेशन में मिली है, ठीक है। मतलब एक कॉन्टेक्ट नहीं है वहां पे, 3 3 करके एनओ एनसी और कॉमन कॉन्टेक्ट है। कॉइल एक ही है। नहीं सोचोगे 3 कॉइल एक है सर, नहीं, कॉइल एक ही है, जो कि अगर अब मैं उस कंसिडर करके चल रहा हूँ कि ये 24 वोल्ट पे चल रही है और ये 0 वोल्ट, मतलब कॉन्टेक्टर और रिले सेम है, बट वो एट ए सेम टाइम 3 डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकता है, 3 डिवाइस एक साथ में चालू होगा, पर याद रखिए वो तीनों एक साथ चालू होगा, एक एक करके नहीं, तीनों एक साथ रन करेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर में 3 एनओ 3 एनसी और 3 कॉमन कनेक्शन मिलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को कैसे कनेक्ट करें, बिकॉज हमारा जो 3 फेज मोटर होता है ना, 3 फेज मोटर में भी 3 वायर्स होते हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यू कैन सी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड ये थर्ड, ठीक है, 3, ये मोटर हो गया मेरा मोटर। हाँ, मोटर को भी रहेंगे 3 कॉन्टेक्ट। अब इसका नाम जो अगर मैं बताऊँ तो ये क्या हो गया, यू हो गया, ये हो गया वी एंड ये हो गया डब्ल्यू। प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। यू वी एंड डब्ल्यू, ये 3 कॉन्टेक्ट हो गए, ठीक है। अब इस चीज को हम कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे कॉन्टेक्टर के साथ, तो याद रखिए ये जो मेरा है, ये जो 3 कॉमन कनेक्शन है, ये दिस इज, यू कैन सी 3, इस 3 कॉमन कनेक्शन को मैं 3 लाइंस कनेक्ट करूंगा, मतलब 3 फेज कनेक्ट करूंगा। याद रखिए 3 फेज मोटर को चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई लगता है, 3 फेज सप्लाई। सर 3 फेज सप्लाई, नॉर्मल सिंगल फेज तो एक ही हमें लाइन मिलता है, 3 फेज में हमें 3 लाइन मिलते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अब क्या करो, अप्रोप्रिएटली एक एक लाइन को कनेक्ट कर दो इसके साथ। अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखो, ये हो गया मेरा लाइन 1 L1, ये हो गया L2 सेकेंड वायर, ये हो गया L3 थर्ड वायर। इस चीज को कनेक्ट करो रिले के, सॉरी रिले बोला मैंने, गलत हो गया, कॉन्टेक्टर के कॉमन वाले टर्मिनल पे। तो ये सपोज लो कॉमन टर्मिनल है, ये समझ लो क्लास चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर, थोड़ा सा मेरा कॉलेज का चल रहा है, मैं आपको 5-10 मिनट रुकिए, हाँ चले, मैम से एक बार बात कर लीजिए, ओके। सो ये हो गया मेरा एक कनेक्शन और ये भी हो गया मेरा एक कनेक्शन, ये सभी मेरे कॉन्टेक्टर के कॉमन टर्मिनल पे जा रहा है, ओके। अब
अब ये चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं ये जो दो चीजें हैं, ये हो गया कॉमन और ये हो गया मेरा एनओ, ठीक है, 3 कॉमन 3 एनओ। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पे एज अ सिंबल ले रहा हूँ, तो ये हो गया नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। देखो नॉर्मली ओपन ऐसा दिखा बनाया जाता है और नॉर्मली क्लोज कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं कौन सा वाला यूज करने वाला हूँ मेरे मोटर के लिए, नॉर्मली ओपन, बिकॉज फिर ऑपरेट करूंगा तो ये क्लोज होगा। अच्छा, तो ये समझ गया, ये हो गया नॉर्मली ओपन, ये हो गया नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ पे भी मैं ये जो पहला पोर्शन है ये नॉर्मली वाला जो है कॉमन कॉमन को उसको लगा दिया, इसका भी और इसका भी और इसका